असल बात ये है कि बांग्लादेश की टीम जो जीता है वो दो वजूहत इसमें है कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी को जल्दी है कराची में जाने के लिए, लेकिन उसका बेटा हुआ है। दूसरी बात ये है कि वो जानना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है, प्रैक्टिस के दिन होता है वो किसी का कमर में दर्द हो जाता है, किसी का पाँव में दर्द हो जाता है, तो ये अपने तिबी इमदाद जो मेडिकल वगैरह जो होता है, इस वजह से ये अपने आप को जो ना हावी करता है कि हम ठीक नहीं है। इंजरी तो इनकी हर मैच में ही निकल आती है। देखें मेरी बात सुने, बांग्लादेशी प्लेयर्स अपनी मेहनत के बलबूते पर जीते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का अगर बेटा पैदा हुआ है तो जाना तो उसने मैच खत्म करने के बाद ही था ना। उसको मैच ख़त्म करने के बाद ही जाना था, लेकिन उसको उसका शाहिद अफरीदी वगैरह उस क्रिकेट पीसीबी वालों ने उसको मुबारकबाद दी है। उसने कहा है कि आप जो ना जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो, भले आप आउट हो जाओ, कुछ भी कर लो, मैच को 1-2 घंटे में ख़त्म करके आ जाओ। ऐसा नहीं कहा किसी ने भी। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ कहा होगा, क्योंकि जो भी इसको खुशी आता है इसके ऊपर तो ये यही कहता है। आपको लगता है कि हमारा क्रिकेट मैं पीछे से आऊँगा, बहुत पीछे से आऊँगा। मैं आऊँगा स्टार्ट सन 95 के बाद से। सिर्फ एक बात करूँगा, पाकिस्तान में क्रिकेट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इतनी बात करूँगा, आगे खुद समझदार हो। अब हमारी टीम का म्यार ये है कि आप छोटी बहन हमारी छोटी हो मुझसे, हमारी कौमी टीम है, बेहद शर्मिंदगी हमारे लिए। आप उसके 5 खिलाड़ियों के नाम बताओ मुझे, बताएं 5 खिलाड़ियों के नाम। क्रिकेट टीम के अभी के शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान। इनमें फिर भी कुछ जान है, आस्ता से नाम भी भूल जाएंगे आप। इनमें कुछ भी नहीं है, टीम खत्म हो चुकी है। मुझे किसी एक का नाम भी नहीं पता। आप देखें ना सामने थ्योरी इनकी, लगता है सामने जुआरी खड़े हुए, नशे खड़े हुए। इनके पर्सनैलिटी ही नहीं खिलाड़ियों वाली, इनमें टैलेंट ही नहीं है, इन्हें तरीका नहीं बात करने का, इन्हें तरीका नहीं उठने बैठने का। जुआरी हैं सारे, ये हमारे मार पे मौज कर रहे हैं, अयाशियाँ करते हैं, ये हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं पीसीबी का है। समझते हो, ये तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये तो है डांस करने वाले, ये मॉडल हैं, इनसे डांस करवा लो, इनसे मॉडलिंग करवा लो। समझते हो, इनसे अच्छी तो हमारी लेडीज़ हैं। हमारी जो अपना विमेन टीम है ना, क्रिकेट टीम जो है, वो इनसे 1000 गुना अच्छी है। मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा भाई, बांग्लादेश से आप ढेर हो गए हैं ना, आप पाकिस्तान की लड़कियों के साथ ही खेला करें। हमारी जो वुमेन टीम है, आप उनके साथ खेला करें, और इवन के आप उनसे सीखें भी, वो आपको सिखाएंगे भी। अभी आप जो है ना रोटी को चोची कह रहे हो, पाकिस्तान का पैसा ज़ाया कर रहे हो, पाकिस्तान का टाइम ज़ाया करते हो। हमारी एलसीडियाँ आपके बाप ने नहीं हमें लेके देनी होती भाई, वो एलसीडियाँ हमारी टूट रही होती हैं, आवाम परेशान होती है। हमारी 50-50 हज़ार की, लाख लाख की, 1.5 2-2 लाख की जो हैं एलसीडियाँ टूट जाती हैं। हमारे कई ऐसे भाई हैं जिनका रिज़्क रोटी जो है जुए के ऊपर ही लगी हुई है, बेचारे जुआ लगाते हैं। और अब तो खैर जुआ लगाता भी कोई नहीं भाई, उन्हें पता है जुआ हमने क्या लगाना है, हमसे बड़े जुआरी तो खेलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, वो अंदर बैठ के जो है ना अपने उनके भी जुआ। असल की पिच का नहीं है, इनको ये होना चाहिए था कम से कम इसने 550-600 स्कोर होना चाहिए था, क्योंकि इफ्ती रिजवान तो 173 पे खड़ा था, 171 पे, तो उनको चाहिए था कम से कम इसके डबल सेंचुरी करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि इनको 500-600 स्कोर करना चाहिए, तब बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आता। इसने 448 पे डिक्लेयर कर दिया, बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया। दूसरी बात, फिर उसने मुँह पे मार के जवाब दे दिया कि उसने फिर 500 550 कर दिया। फिर लीड उसने ले लिया, उसके ऊपर इसने प्रेशर ले लिया। प्रेशर के बाद वो 120 पे जनाब 6-7 आउट हो गए। फिर आगे आपने क्या करना है? मसला ये है कि हम इन लोगों को हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर में सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर जगह पे इन लोग हमें मायूस करते हैं। कुछ इनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये मायूस करती है हर जगह पे। तो पिच क्या कर सकते हैं, हर मुल्क में जाते हैं तो पिच ख़राब है, ऐसे नहीं होता। इनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, चेंजिंग लाए, प्लेयर्स को चेंज करें, ठीक है ना, तो चेंजिंग की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है तो अब तो प्लेयर्स में भी फॉर्म 47 वाले आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बस हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, दुआ करते हैं, और बदले में हमें ये बहुत मायूस करते हैं। कल वो हॉलैंड है, वो भी ऐसे गए हमारे ऊपर, सब हंस रहे हैं। इतनी टीम हार्डवर्क थोड़ी थी बांग्लादेश जो हम इतने हारे हैं। बहरहाल बहुत दुख हुआ, हमें बहुत मायूस हुआ। मिसाल के तौर पे इसका सिस्टम ये होता है कि हम मैच खेलने के लिए एक खिलाड़ी से 50 रन नहीं होते हैं, और बाकी बातें करते हैं कि हम आसमान को उतारेंगे या ज़मीन को ऊपर करेंगे, तारे आसमान में दिखाएंगे, इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड कप जो ना इस टाइम पाकिस्तान के हाथ में था, इन लोगों ने अपने जो ना वर्ल्ड कप भी दे दिया। जो इंजरी वगैरह ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। जिस खिलाड़ी को इंजरी हो जाए उसका सही मेडिकल किया जाए, दुबई में, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के कोई मेडिकल उस पर नहीं होना चाहिए।
वो झूठा वो केस डाल देता है कि इसका इंजरी है, इंजरी होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान के मेडिसिन भी जाली है, उसको टीबी इमदाद भी सही नहीं मिलता, अस्पतालों में भी सही सिस्टम नहीं है। तो ये इस्लामाबाद में गया था POF अस्पताल, मैंने अपना जो ना दिल का वो किया था, ECG किया था। जब मैंने देख लिया तो उन लोगों ने 20,000 रुपये लिए थे। वो इंजरी वो सिस्टम जो टेस्ट मैंने किया था वो मैंने दुबई में किया। दुबई में जो मैंने किया वो 101% जो है क्लियर आया, उन लोगों का जो 2 नंबर आया। सब पागल हैं ये। हमें सज़ा मिली हुई है इस टाइम, इस शक्ल में, बदनामी की शक्ल में कह लो, ज़िल्लत बदनामी। हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देख के उसका बेटा पैदा हो गया, उसकी डिलीवरी है, उसका अभी बेटा पैदा होना है। अभी हमें घर में काम है, घर से कॉल आ गई है, अम्मी बीमार है, सौदा लेने जा रहा हूँ, पैसे गिर गए हैं, डॉलर गिर गए हैं, डॉलर लेने जा रहे हैं, डॉलर कम मिले हैं। तो भाई हम बहाने लगाने में पाकिस्तानी कौम और ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, ये आवाम का वक्त, आप मुझे बताएं कितना क्राउड था ग्राउंड में, कितने लोग थे? एक बंदा नहीं था। हाँ, तो क्या करेंगे जाके फिर भाई, जब हमें पता है कि मैच जब होते हैं ना, खुदा की कसम यकीन करें, मेरा तो मुझे को 10 से 15 साल हो गए हैं। मैं अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। 21 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हुई थी, जो कि पहले कराची के अंदर होनी थी, लेकिन कराची की सूरत हाल देखते हुए नेट नहीं था, पानी नहीं था, उसी सीरीज को शिफ्ट कर दिया गया रावलपिंडी के अंदर। रावलपिंडी के अंदर अच्छा धोया है बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को। पाकिस्तान की टीम को 10 विकेट से प्रॉपरली मात दी है, 500 से ऊपर रन्स बनाए बांग्लादेशी टीम ने, और ये बताया कि हम एक प्लेयर्स हैं, हम टीम है। पाकिस्तानी बॉलिंग को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रॉपरली बांग्लादेशी प्लेयर्स ने एक्सपोज करके रख दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से बोला जाता था कि बांग्लादेशी प्लेयर्स पर्ची प्लेयर्स हैं, इनमें खेलने की सेंस नहीं है, इनको खेलना नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के होम ग्राउंड में ही उन्होंने मात दी है, अच्छी फेंटी लगाई है, अच्छे रन्स बनाए हैं। नसीम शाह ने इंटरव्यू में ये कहा है कि ये तो सारा पिच का कसूर है, रावलपिंडी की पिच अच्छी नहीं थी, पिच बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, और कहा सारा का सारा इल्जाम पिच को दे दिया। सवाल ये है कि बांग्लादेश में चले जाएं आप खेलने, श्रीलंका में चले जाएं, USA में चले जाएं, किसी भी कंट्री में आप खेलने चले जाएं, जब आप हारते हैं तो पिच पर इल्जाम दे दिया जाता है। होम ग्राउंड में रहकर हारना, इसको क्या पिच का कसूरवार कहेंगे, प्रैक्टिस का कसूरवार कहेंगे, क्या कहेंगे? बांग्लादेशी इस वक्त फुल ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। जो टीम अपने होम ग्राउंड में रहकर हार जाए, क्या वो पाकिस्तान के लिए कोई ट्रॉफी विन करके ला सकती है, पाकिस्तान का नाम क्रिकेट में बना सकती है? अवाम से जानते हैं उनकी राय, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मसला ये है कि हम इन लोगों को हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर में सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर जगह पे इन लोग हमें मायूस करते हैं। कुछ इनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये मायूस करती है हर जगह पे। तो पिच क्या कर सकते हैं, हर मुल्क में जाते हैं तो पिच ख़राब है, ऐसे नहीं होता। इनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, चेंजिंग लाए, प्लेयर्स को चेंज करें, ठीक है ना, तो चेंजिंग की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, हमने कहा था कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमने रैंकिंग भी सेट की थी, कहा था कि वो 9वें नंबर पे है, हम 6ठे नंबर पे है, लेकिन वो अच्छा फेंटा लगाकर चले गए हमें। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बांग्लादेश टीम इतनी वो नहीं है, हमारी पाकिस्तान टॉप टीम है। पता नहीं क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से हमारे, लेकिन टॉपर टीम जीतती नहीं है बिल्कुल भी। बस हम बहुत मायूस हुए हैं अपनी टीम से, बहुत मायूस हुए हैं। दुआ करते हैं कोई बेहतर चीज़ आए, बेहतरी आए, बेहतर प्लेयर आए, लेकिन हमको बहुत मायूस किया है इन लोगों ने। अब बताएं, हमेशा कहते थे धांधली हुई है, धांधली हुई, तो क्या पाकिस्तान में भी रह के धांधली हुई है? मुझे तो लगता है तो अब तो प्लेयर्स में भी फॉर्म 47 बार आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो लगता है बेटा धांधली हुई है? मुझे नहीं पता। मुझे तो बस मायूस हुई है, बहुत मायूस हुई है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट इनसे? बस हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, दुआ करते हैं, और बदले में हमें ये बहुत मायूस करते हैं। हम दुआएं करते रहे, वो बाद में कह दें पिच सही नहीं है, वो बाद में कह दें कि बॉल सही नहीं है, बाद में कह देते बॉल टेम्परिंग हुई है, जुआ लगा है, क्या मसला है? बस ये तो उन लोगों को पता है, इनकी मैनेजमेंट को पता है कि क्या मसला है, कहाँ पे गलतियाँ हैं, क्या कोताहियाँ हैं, तो उनको अब पता है बांग्लादेश हंस रहा है हम पे। बिल्कुल हंसेगा। बांग्लादेश क्या, कल वो हॉलैंड है, वो भी हंसेगी हमारे ऊपर, सब हंस रहे हैं। इतनी टीम हार्डवर्क थोड़ी थी बांग्लादेश जो हम इतने हारे हैं। बहरहाल बहुत दुख हुआ, हमें बहुत मायूस हुआ, लेकिन हम मैनेजमेंट को कहते हैं चेंजिंग करो, बस बहुत। थैंक यू सर, थैंक
हमारी तरफ से तो ये क्वेश्चन है कि पिच ये कह रहे थे कि ठीक नहीं थी, जब बांग्लादेश ने पिच में बैटिंग की है उसके लिए सही थी, और हमारे टीम वाले बहाने बनाते हैं कि पिच सही नहीं थी, प्लान सही नहीं था, बैट सही नहीं था, कवर सही नहीं थे, या हमारे जो बैट्समैन है वो खुद ठीक नहीं है, इसलिए वो कह रहे कि पिच ठीक नहीं था। अगर पिच ठीक नहीं था तो इंडिया कैसे जीतता है, वो अपने होम ग्राउंड में जीतता है या दूसरे अदरवाइज किसी और कंट्री में। तो बांग्लादेश इसके ऊपर हावी है, इसलिए मजीद दूसरा भी मैच है वो भी इंशाल्लाह जीतेगा इससे। अच्छा, इतनी श्योरिटी है आपको? जी, तो पाकिस्तानी जो टीम है उसको खेलने का शौक़ नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने का शौक़ है। अच्छा, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हमेशा ये बोला है किसी भी कंट्री में चले जाए वहाँ की पिच ठीक नहीं है, बॉल ठीक नहीं है, बॉल टैंपरिंग हो रही है, हमारे साथ धांधली हो रही है, सारे बिके हुए हैं। अब ये तो हमारा होम ग्राउंड था, यहाँ पर भी इन्होंने यही तमाशेबाजी लगाना शुरू कर दिया कि पिच सही नहीं थी और पिच पर फोकस करना चाहिए था, पीसीबी पर ब्लेम कर रहे हैं। क्या कहते हो? हमने कहा था रैंकिंग जो सेट की थी उसमें हमने कहा था कि हम 6ठे नंबर पे हैं और बांग्लादेशी टीम 9वें नंबर पे है, तो अब वो हमारी फेंटी करके गए हैं पिंडी से। क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसमें चंद खिलाड़ी जो है वो सिफारिश पे भर्ती हुए, जो सिफारिश में वो आए हुए, तो ये सिफारिश वाला निज़ाम ख़त्म किया जाए और अपने उस पर रैंकिंग में आना चाहिए। जो अपना सिस्टम होता है क्रिकेट का, जो इंडिया वाला क्रिकेट बोर्ड होता है वो इतना हार्ड क्रिकेट बोर्ड है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इस वजह से हमारे क्रिकेट की टीम जो ना वो ठीक नहीं है। बांग्लादेशी इस वक्त हम पे हंस रहे हैं कि ये कहते थे बांग्लादेशी प्लेयर्स, बांग्लादेश की तो कोई टीम ही नहीं है, इतनी छोटी टीम, इतनी फारिग टीम, उनके प्लेयर्स का मजाक उड़ाते थे ये, अब वो हम पे हंस रहे हैं। हमसे तो अफ़गानिस्तान के जो सबसे कमज़ोर तरीन टीम है वो हमारे ऊपर जो ना हमसे काफ़ी मैच जीते हुए और जीत रहे। पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप था अमेरिका USA में, वो भी उन लोगों ने सेमीफाइनल तक पहुंच चुके थे। तो असल बात ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो टीम है उसको चाहिए कि ये अपना उस पर फोकस करे, और हमारा जो पहले भी हमने वीडियो किया था, मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी को हटाया जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो क्रिकेट टीम को मज़ीद बिगड़ा देगा, ख़राब कर लेगा। हमारे पीसीबी का जो चेयरमैन है वो चेंज होना चाहिए, तो काफ़ी इसमें चेंजेस आने चाहिए। बांग्लादेशी प्लेयर्स ने हमारी बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया है, क्रिकेट टीम को एक्सपोज कर दिया है, क्या कहते हो आप? बांग्लादेश तो उसका जो कप्तान है वो अपने दिमागी जो सिस्टम है उसे वो खेलते हैं और वो सोचते हैं कि ये ऐसा खेलना चाहिए। वो दिमाग से खेलते हैं, हम कहाँ से खेलते हैं? हम लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा जो ना दिमाग किसी और चीज़ में लगा होता है, तफरी में लगा होता है कि हम घूमने फिरने के लिए, ये नहीं सोचते कि हम क्रिकेट खेलने के लिए आए। इस्लामाबाद में खिलाड़ी सारा दिन सारा रात जो ना वो दिन को क्रिकेट खेलते हैं, रात को बस अपना मौज मस्ती में लगा रहता है। मेहनत तो क्रिकेट की तरफ वो मेहनत लगन नहीं है उसका। तो बांग्लादेशी प्लेयर्स, बांग्लादेश के प्लेयर अच्छे हैं, इंडिया के प्लेयर अच्छे हैं, श्रीलंका, बाकी वेस्ट इंडीज़ हो गया। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर जब तक ठीक हो गए, जब तक ये सिफारिशी खिलाड़ी ख़त्म नहीं होंगे, सिफारिश ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद जो ये ठीक होगी। जब ये गंदे मैटर्स पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, तो कैसे जीतेंगे? अब देखें बांग्लादेश से अपने होम ग्राउंड में हारे हैं, होम ग्राउंड में जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, जहाँ पर इनको एक्सपीरियंस है खेलने का, जहाँ की पिच को ये समझते हैं, तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को ये कोई ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम करेंगे? असल बात यह है कि बांग्लादेश की टीम जो जीता है वो दो वजूहत इसमें है कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी को जल्दी है कराची में जाने के लिए, लेकिन उसका बेटा हुआ है। दूसरी बात यह है कि वो जानना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है, प्रैक्टिस के दिन होता है वो किसी का कमर में दर्द हो जाता है, किसी का पाँव में दर्द हो जाता है, तो ये अपने तिबी इमदाद जो मेडिकल वगैरह जो होता है, इस वजह से ये अपने आप को जो ना हावी करता है कि हम ठीक नहीं है। इंजरी तो इनकी हर मैच में ही निकल आती है। देखें मेरी बात सुने, बांग्लादेशी प्लेयर्स अपनी मेहनत के बलबूते पर जीते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का अगर बेटा पैदा हुआ है तो जाना तो उसने मैच ख़त्म करने के बाद ही था ना? उसको मैच ख़त्म करने के बाद ही जाना था, लेकिन उसका शाहिद अफरीदी वगैरह उस क्रिकेट पीसीबी वालों ने उसको मुबारकबाद दी है। उसने कहा है कि आप जो ना जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो, भले आप आउट हो जाओ, कुछ भी कर लो, मैच को 1-2 घंटे में ख़त्म करके आ जाओ। ऐसा नहीं कहा किसी ने भी? नहीं, कुछ ना कुछ कहा होगा, क्योंकि जो भी इसको खुशी आता है इसके ऊपर तो ये यही कहता है। आपको लगता है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसा प्लेयर्स को कह सकता है कि चलो 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 फटाफट करो फिर जाओ अपने बच्चे से मिलने? प्लेयर ने नहीं किया, शाहिद अफरीदी ने उसको खुद कहा होगा कि आप जो ना इस मैच को ख़त्म करो। जैसे अफगानिस्तान के साथ उन लोगों ने खेला है, वो जानबूझ के मैच इन लोगों ने हराया अफगानिस्तान से। चले, बच्चा पैदा तो अभी हुआ है, इससे पहले जो हारते हैं वो तब क्या पैदा होता है? इससे पहले इन लोगों के वो मिसाल के तौर पे इसका सिस्टम ये होता है कि हम मैच खेलने के लिए आए,
एक खिलाड़ी से 50 रन नहीं होते हैं और बाकी बातें करते हैं कि हम आसमान को उतारेंगे या ज़मीन को ऊपर करेंगे, तारे आसमान में दिखाएंगे, इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड कप जो ना इस टाइम पाकिस्तान के हाथ में था, इन लोगों ने अपने जो ना वर्ल्ड कप भी दे दिया। तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट की टीम जो ना इस पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी जीत सकती है, कभी भी हार सकती है। और ट्रॉफी हम अपने नाम लगवा सकते हैं जो टेस्ट सीरीज में नहीं जीत रहे। आपको लगता है कि वो हम 92 का वर्ल्ड कप याद करते हैं? अब की बात बताएं, क्या अब हम में इतना जज्बा है कि हम कोई ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएँ? पाकिस्तान में ट्रॉफी लाने के लिए आप क्या, पाकिस्तान का जो मेन सिचुएशन है जो है वो क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो इंजरी वगैरह ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। जिस खिलाड़ी को इंजरी हो जाए उसका सही मेडिकल किया जाए दुबई में, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के कोई मेडिकल उस पर नहीं होना चाहिए। वो झूठा केस डाल देता है कि इसका इंजरी है, इंजरी होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान के मेडिसिन भी जाली है, उसको टीबी इमदाद भी सही नहीं मिलता, अस्पतालों में भी सही सिस्टम नहीं है। तो ये इस्लामाबाद में गया था POF अस्पताल, मैंने अपना जो ना दिल का वो किया था, ECG किया था। जब मैंने देख लिया तो उन लोगों ने 20,000 रुपये लिए थे। वो इंजरी वो सिस्टम जो टेस्ट मैंने किया था वो मैंने दुबई में किया। दुबई में जो मैंने किया वो 101% जो ना क्लियर आया, उन लोगों का जो 2 नंबर आया। तो आप खुद सोचो, जो गवर्नमेंट का अपना अस्पताल है उसमें इतना सिस्टम नहीं है। हमारे पाकिस्तान का अपना निज़ाम ख़राब है। थैंक यू सो मच। पहले नंबर पे तो मैचेस हुए थे मेरे ख्याल में कराची में, वहाँ पे तो वाईफाई नहीं चल रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। ये रावलपिंडी में हुए हैं। हाँ, उसके बाद रावलपिंडी में हुए ना। पहले तो वहाँ कराची में जो डिसाइड किया गया था वहाँ पे ना पानी था ना इंटरनेट था। अब बात कीजिए तो पिच का नुक्स निकाल रहे हैं, तो पिच का अगर ये कह रहे हैं तो पिच फिर ये बांग्लादेशियों ने थोड़ी बनाई है, पिच तो हमने खुद से बनाई है ना। इनके पाकिस्तान 2 कामों में बड़े दिलेर हैं। एक स्कैमर है, ठीक है, लोगों की टोपियाँ घुमाने में, और सेकेंडली जो है ना बहाने लगाने में। ठीक हो गया ना। अगर जीत जाते तो पिच ठीक थी, हार गए तो पिच का फाड़ निकाल दिया। भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अब तो शुक्र करें अल्लाह का कि आप यंगस्टर जो पिचे ले रहे हैं, जैसी पिचें आपको अब मिल रही हैं। पहले आप 20, 25, 30 साल पहले के मैचेस देख लें, वहाँ तो बस आए हैं, ना को वहाँ पे पिच सेट होती थी, ना को मसले मसाइल होते थे। हमारे बैट्समैन जो थे, लेजेंड जो थे, उनका आज भी नाम है, कोई बहानेबाजी नहीं थी। फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, सभी तरफ से माशाल्लाह फिट थे। अब ये जो न्यू यंगस्टर आए हैं जो कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, 50 लाख, हाँ मतलब हाँ सॉरी 50 लाख रुपया ले रहे हैं, किसी की 30 लाख है, किसी की 25 लाख है। ये हमारी आवाम का जो टैक्स है, हमारे पैसे जो हैं ये आप बेदर्दी के साथ लूट रहे हैं। और आपका भी वो सिस्टम हो चुका कि जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, 1-2 को निकाल के पर्चियाँ हैं, सिफारशी हैं। आप जाएँ ग्राउंडों में, आप जाएँ क्लबों में, आप जाएँ गली मोहल्लों में, आपको टैलेंट पता चले। ये जो यंगस्टर खेल रहे हैं ना बहाने लगाने वाले, इनके बाप आपको मिलें, आपको ऑलराउंडर मिलें। यही पिच है जहाँ पे आप जीतोगे। आपने कहना है इससे बढ़ के पिच कोई नहीं है। आप इंडिया में जाके खेलते हो जी, इंडिया की बॉल में चिप है। आप श्रीलंका में खेलते हो जी, ये जादूगर है। आप किसी भी कंट्री में जाके मैचेस खेल रहे होते हो ना, तो आप घबरा जाते हो। असल में ये ना जो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर आया होता है, जो क्लबों से आया होता है, जो गली मोहल्लों से आया होता है, वो सीख कर आया होता है। ये लोग जो हैं ये जुमा 8 दिन लगाते हैं बॉलिंग में या बैटिंग में, और हमारे जो खुद से जो है सिफारशी ये इन्हें ले आते हैं पर्ची के साथ। ये जब खेल रहे होते हैं 40 लाख रुपया ले रहे होते हैं तनख्वाह, 50 लाख रुपया ले रहे होते हैं। और जो लोग इन्हें ले के आए होते हैं उनका भी बीच में टैक्स होता है। ठीक है, अगर 40 लाख मिलता है तो वो जो पर्ची ग्रुप है, जो सेलेक्टर हैं, वो पहले कह देते हैं भाई बीच में से 15 लाख रुपया 10 लाख रुपया आपने मुझे देना है, कमीशन जिसे कहते हैं। तो बस पाकिस्तान का क्या ही बात करें, बड़े अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रियां जो है वो डे ब डे ग्रो करती जा रही हैं। अफगानिस्तान को देख लें कहाँ चला गया। मुझे एक बात बताएगा, यहाँ पर एक रैंकिंग सेट हुई थी जिसमें ये बताया था कि 9वें नंबर पर बांग्लादेशी टीम है, 6ठे नंबर पर पाकिस्तानी टीम है। अब वो रैंकिंग गई भाड़ में, बांग्लादेशियों ने आकर फेंटा लगा कर गए हैं वो पिंडी में आकर। बांग्लादेशी प्लेयर्स का बहुत मजाक उड़ाते थे हम लोग, अब बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखें जी, उनका हक है, राइट बनता है। जब पाकिस्तान जो है मैचेस जीतता है, वो बेशक अफगानिस्तान हो
या बांग्लादेश हो या वट एवर कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, तो हम भी उनकी मीम बनाते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं, स्टाइल लगा रहे होते हैं। यार अब तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने इस जगह हमें छोड़ा ही नहीं है। हम सल्यूट करते हैं वो जो अरशद नदीम है, अरशद नदीम जो था वो उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं था, पैसे नहीं होते थे, उसे सल्यूट है। देखें कैसे नाम रोशन किया, इसे कहते हैं टैलेंट। वो पर्ची ग्रुप नहीं है, अब हुकूमत भी उसका साथ दे रहे हैं, सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं। अरशद नदीम ने भारत में जाके ढेर किया, ठीक हो गया नीरज चोपड़ा को। तो ये में तो नहीं हुआ था, सॉरी वो अपना यूरोप में हुआ था किसी जगह पे। हाँ, तो नीरज चोपड़ा की अगर आप बात करते हैं तो उन्हें पैसों की कमी थोड़ी है। इंडिया देखें ना, जो इंडिया का प्लेयर्स हैं, इंडियन कोई भी प्लेयर है, अब अगर पाकिस्तान में रह के आप रोहित शर्मा की बात करेंगे या विराट कोहली की बात करेंगे, तो यहाँ पे बाबर आजम से ज़्यादा विराट कोहली के चाहने वाले हैं, रोहित शर्मा के चाहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा जो है वो एक ब्रांड है। हम तो इसमें कोई वो नहीं करना चाहेंगे, 50 लाख छोड़ के उसे 2.5 करोड़ रुपया भी दे देते तो उसने जो है ना मैच जो है वो सही खेलना था नीयत के साथ। वो हमारी तरह बिकने वाले लोग नहीं हैं। आप बताएं, बांग्लादेशी अच्छा ट्रोल कर रहे हैं हमें, क्या मसला है इनका? मैच के अंदर ध्यान क्यों नहीं लगता? बहुत से लोग कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी का बेटा पैदा हुआ इसीलिए वो अच्छा नहीं खेल पाया। नसीम शाह कह रहे हैं भाई पिच सही नहीं थी। तो क्या इनको घर में दें कि आप घर में बैठकर पिच बना लो तो आप फिर अच्छा खेल सकते हो? वो एक मैंने कहावत अभी आपको बोली है ना कि पाकिस्तान जो है एक स्कैम करने में स्कैमर है बहुत बड़े, ऐसे चोरी करेंगे, ऐसे स्कैम करेंगे कि लोगों की जो है ना टोपियाँ घुमा के रख देंगे। और रही बात बहानों की, बहाने तो मेरे भाई मैं कहता हूँ कि इनके पास इतने बहाने हैं, इतने बहाने हैं। हमने भी इनकी तरफ देख देख के जो है ना बहाने सीख लिए हैं। हमें हमारी कौम को इतने बहाने नहीं आते थे। जब हमारे ये यंगस्टर जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर जिन्हें हम कहते हैं, ये जो बहाने लगा रहे होते हैं ना, इनसे हम सीख के वही बहाने जो है ना अपने घर में लगा रहे होते हैं, अपनी आवाम को वही बहाने लगा रहे होते हैं। इवन के हमारे जो हुक्मरान हैं ये भी बहाने लगाने पर मजबूर हो गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देख के। उसका बेटा पैदा हो गया, उसकी डिलीवरी है, उसका अभी बेटा पैदा होना है। अभी हमें घर में काम है, घर से कॉल आ गई है, अम्मी बीमार है, सौदा लेने जा रहा हूँ, पैसे गिर गए हैं, डॉलर गिर गए हैं, डॉलर लेने जा रहे हैं, डॉलर कम मिले हैं। तो भाई हम बहाने लगाने में पाकिस्तानी कौम और ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, ये आवाम का वक्त। आप मुझे बताएं कितना क्राउड था ग्राउंड में, कितने लोग थे? एक बंदा नहीं था। हाँ, तो क्या करेंगे जाके फिर भाई, जब हमें पता है कि मैच जब होते हैं ना, खुदा की कसम यकीन करें, मेरा तो मुझे को 10 से 15 साल हो गए हैं मैंने मैच नहीं देखे। जब से शाहिद अफरीदी जो है रिटायर हुए हैं, शुएब अख्तर रिटायर हुआ, हमारे लेजेंड जो हैं वो जब से रिटायर हुए हैं, मेरा तो इनकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर कौन से हैं। अच्छा ये बताएगा, जो लोग अपने होम ग्राउंड पर सीरीज हार गए हैं, 10 विकेट से हारे हैं, अपनी रैंकिंग भी कम करवा लिया, आपको लगता है ये कोई ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए विन करके ला सकते हैं? हम 92 के वर्ल्ड कप को याद करते हैं, उसके बाद कौन सा कप आया यहाँ पर? क्या लगता है आपको कि कोई अच्छा कारनामा ये कर सकते हैं, कोई ट्रॉफी पाकिस्तान ला सकते हैं? जब ये चाहेगा कब आ सकता है? नहीं, मैं वही बताने लगा था आपको, आपने पहले मुझे जो है काउंटर कर दिया। ये जो ट्रॉफी होती है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसके काफ़ी रेट होते हैं, बड़ी महंगी ट्रॉफी होती है। आप चाय वाले कप हो गए ना, उनके ऊपर आप अगर बात करें तो मैं मान भी लूँ, एक चाय वाला कप भी जो है ना इनके लिए लाना मुश्किल है। उधर ही बात आ जाती है। एक तो हमारे टैलेंट में कमी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया की अपना नंबर 1 सुपर पावर है। अगर गली मोहल्लों में से टैलेंट ढूंढ के लाया जाए। हमारे कई ऐसे यंगस्टर हैं जो कि अपना जाते हैं, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाते हैं, 6 बॉलों में 6 यॉर्कर मारते हैं। गली मोहल्लों में जैसे शुएब अख्तर 6 बॉलों पे यॉर्कर मारा करता था, वसीम अकरम की बात की जाए, इमरान खान की बात की जाए, बेशुमार अब्दुल कादिर हो गए, बेशुमार हमारे लेजेंड हैं। मैं वही बात करूं कि गली मोहल्लों में जाएं, क्लबों में जाएं, ग्राउंडों में जाएं, बेशुमार टैलेंट है जो कि पाकिस्तान जिन्हें प्रमोट नहीं करता। हमारी हुकूमत वक्त से जो है अपना अपील भी है और गुजारिश भी है, टैलेंट की कमी नहीं है, आप गली मोहल्लों में जाएं, बेशुमार टैलेंट है। ये जो खेल रहे हैं इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है भाई, इन्होंने बहाने न। टैलेंट को 50 लाख ऑफर किए जाएंगे, वो फिर बैठ जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी हार के आ जाएंगे, फिर टैलेंट का आ जाएगा। भाई मेरी बात सुने ना,
आप कभी ये इल्ज़ाम लगा देते हैं पीसीबी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपना मोहसिन नकवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी कह रहे होते हैं हमारे कोच सही नहीं है, कभी हमारे फलां सही नहीं है। और यार आपने क्या परफॉर्मेंस देनी है? आप यकीन करें, मुझे अगर अभी आप ले जाते हैं ना तो मैं दावे से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी टीम को जितवाऊंगा, बॉलिंग भी करूंगा, बैटिंग भी करूंगा और इन्हें ऐसी ऐसी टिपें दूंगा कि आने वाले वक्त में इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो है ना बड़े बेशुमार कोचेज़ हैं। आप मुझे मौका दें, ये जो यंगस्टर हैं समझते हो, ये तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये तो है डांस करने वाले, ये मॉडल हैं, इनसे डांस करवा लो, इनसे मॉडलिंग करवा लो, समझते हो। इनसे अच्छी तो हमारी लेडीज़ हैं, हमारी जो अपना विमेन टीम है ना, क्रिकेट टीम जो है वो इनसे 1000 गुना अच्छी है। मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा भाई, बांग्लादेश से आप ढेर हो गए हैं ना, आप पाकिस्तान की लड़कियों के साथ ही खेला करें, हमारी जो वुमेन टीम है आप उनके साथ खेला करें और इवन के आप उनसे सीखें भी, वो आपको सिखाएंगे भी। अभी आप जो है ना रोटी को चोची कह रहे हो, पाकिस्तान का वक्त ज़ाया कर रहे हो, पाकिस्तान का पैसा ज़ाया कर रहे हो, पाकिस्तान का टाइम ज़ाया करते हो। हमारी एलसीडियाँ आपके बाप ने नहीं हमें लेके देनी होती भाई, वो एलसीडियाँ हमारी टूट रही होती हैं, आवाम परेशान होती है। हमारी 50-50 हज़ार की, लाख की, 1.5 2 लाख की जो हैं एलसीडियाँ टूट जाती हैं। हमारे कई ऐसे भाई हैं जिनका रिज़्क रोटी जो है जुए के ऊपर ही लगी हुई है, बेचारे जुआ लगाते हैं। और अब तो खैर जुआ लगाता भी कोई नहीं भाई, उन्हें पता है जुआ हमने क्या लगाना है, हमसे बड़े जुआरिये तो खेलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, वो अंदर बैठ के जो है ना अपने उनके भी जुआरिये बेशुमार हैं, उन्हें कह देते हैं लो जी भाई अब मैंने छक्का मारना है, अब मैंने बॉल को टिप करना है, अब मैंने नो बॉल करानी है, अब मैंने वाइट बॉल करानी है। पाकिस्तानी टीम जब से आई ना, यंगस्टर आए हैं, जुआरियों की मौजें लग गई हैं। वो जीत के ऊपर पैसे नहीं लगाते, वो बॉलिंग के ऊपर पैसे लगाएंगे, वो बैटिंग के ऊपर पैसे लगाएंगे। वो बता देते हैं, इनके कॉन्टैक्ट होते हैं सारे के मैंने फ़लाँ ओवर में और फ़लाँ बॉल जो है मैंने नो बॉल करानी है, मैंने वाइट बॉल करानी है और मैंने फ़लाँ बॉलर के आगे जाके ना छक्का लगाने के बाद बोल्ड हो जाना, ऐसे करके जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। तो बहरहाल भाई ये हाथ जुड़े हुए हैं, खुदा का नाम लें, मुझे ले जाएँ, मुझे कोच की थोड़ी सी वो दें इजाज़त, तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे बॉलिंग होनी है और कैसे बैटिंग होनी है। थैंक यू सो मच। मैं पीछे से आऊँगा, बहुत पीछे से आऊँगा। मैं आऊँगा स्टार्ट सन 95 के बाद से। सिर्फ एक बात करूँगा, पाकिस्तान में क्रिकेट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इतनी बात करूँगा, आगे खुद समझदार हो। अब हमारी टीम का म्यार ये है कि आप छोटी बहन हो, मेरी छोटी हो मुझसे, हमारी कौमी टीम है, बेहद शर्मिंदगी हमारे लिए। आप उसके 5 खिलाड़ियों के नाम बताओ मुझे, बताएं 5 खिलाड़ियों के नाम। क्रिकेट टीम के अभी के शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान। इनमें फिर अभी कुछ जान है, आस्ता से नाम भी भूल जाएंगे आप, इनमें कुछ भी नहीं है, टीम खत्म हो चुकी है, मुझे किसी एक का नाम भी नहीं पता। आप देखें ना सामने थ्योरी इनकी, लगता है सामने जुआरी खड़े हुए, नशे खड़े हुए, इनके पर्सनैलिटी ही नहीं खिलाड़ियों वाली, इनमें टैलेंट ही नहीं है, इन्हें तरीका नहीं बात करने का, इन्हें तरीका नहीं उठने बैठने का, जुआरी हैं सारे। ये हमारे मार पे मौज कर रहे हैं, अयाशियाँ करते हैं, ये हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं पीसीबी का, इतनी बात है सारी। सर इनको आप किसी भी कंट्री में भेज दें, अमेरिका में मैच खिलवा लें, पिच सही नहीं थी, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में पिच सही नहीं थी, पाकिस्तान में पिच सही नहीं थी। है कि आप टीम बनाए नाइजीरिया की, नेपाल की, वहाँ भी हार के आ जाएंगे ये, ज़ाहिर बातें हैं, क्या पूछना। मैंने पहले इन पर फातिहा पढ़ी है, ख़त्म कर दो, इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। सर हम लोग ना बांग्लादेशी प्लेयर्स का मजाक उड़ाते थे, कहते थे पर्ची प्लेयर्स है, खेला नहीं इनसे जाता। मजाक उड़ाते बांग्लादेशी। अब कल शहबाज शरीफ ने क्या कहा है कि मुश्किल घड़ी घड़ी में बांग्लादेश के उसको के साथ खड़ा हूँ, तो हम साथ खड़ो पहले आके। सब पागल हैं ये, हमें सज़ा मिली हुई है इस टाइम, इस शक्ल में, बदनामी की शक्ल में कह लो, ज़िल्लत बदनामी, हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारी गवर्नमेंट। ये मैं कुछ और नहीं कहना चाह रहा, फ़ायदा कोई नहीं, हाँ दफ़ा करो। अच्छा ये बताएं, बांग्लादेश तो बड़ा खुश है, हमें ट्रोलिंग भी कर रहा है, जो टीम अपने होम ग्राउंड में हार सकती है, इल्ज़ाम लगा सकती है कि पिच सही नहीं है, भाई इनको किस चीज़ की जल्दी होती है? ये बताएं, मैच इनसे बल्ला या गेंद पकड़ी जाती है? लड़कियों में सब बात खुल के नहीं करूँगा, बीच में गालियाँ भी जाएंगी, फ़ायदा कोई नहीं करने का, मुझे जाने दो। अब इसी काबिल थे, 2 मिनट का जवाब दे। से पूछ लो, कोई बात नहीं। नहीं आप तो मतलब अब आपका थोड़ी वो, हाँ क्या कहूँ मैं, जो आपने बोलना है आप कहें। मैं कुछ भी नहीं, ख़त्म हो चुके हैं, बस एक मुर्दा सिस्टम पे लादे फिर रहे हैं हमारे, पीसीबी खत्म करना चाहिए, इदारा खत्म हो जाना करना चाहिए, बोझ है हमारे ऊपर। आप पिछला रिकॉर्ड निकालें, 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड निकालो, इन्होंने क्या करे, क्या इनके अंदर खूबी है। तो इनको, हमारे खिलाड़ियों को जल्दी किस चीज़ की होती है? ना बल्ला पकड़ा जाता ना गेंद। ये ऐसा नहीं होता, ये मैच पहले फिक्स हो चुके होते हैं, पर हर गेंद,
हर ओवर कि इस पे क्या होने, इस पे क्या होने, इस पे क्या होने, इस पे क्या होने, मामला पहले फिक्स हो चुका होता है। ये जाते हैं फिर कारोबार करने के लिए। इन्हें हार के मिलते हैं ना, अगर पैसे जीत के मिलते हैं ना पैसे 10 लाख रुपया फ़र्ज करें, ये हार के मिलते हैं 50 लाख रुपया। ऐसे होता है, ये हम पागल हैं, बैठ के अपना टाइम ज़ाया करते हैं। आखिर सवाल पूछूंगी, आपको लगता है जो प्लेयर्स अपने होम ग्राउंड में हार सकते हैं वो कभी पाकिस्तान के लिए कोई ट्रॉफी विन कर सकते हैं? हम हमेशा कहते हैं वो 92 का वर्ल्ड कप। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये बैस शर्मिंदगी है, बैस से नंग है, बैस से दिल होते हैं हमारी पूरी कौम के लिए। इन्हें ख़त्म करना चाहिए, इतनी सी बात है। That's all. थैंक यू सर। असल की पिच का नहीं है, इनको ये होना चाहिए था कम से कम इसने 550-600 स्कोर होना चाहिए था, क्योंकि इफ्तिखार रिजवान तो 173 पे खड़ा था, 171 पे, तो उनको चाहिए था कम से कम इसके डबल सेंचुरी करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि इनको 500-600 स्कोर करना चाहिए, तब बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आता। इसने 448 पे डिक्लेयर कर दिया, बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया। दूसरी बात फिर उसने मुंह पे मार के जवाब दे दिया कि उसने फिर 500 550 कर दिया। फिर लीड उसने ले लिया, उसके ऊपर इसने प्रेशर ले लिया। प्रेशर के बाद वो 120 पे जनाब 6-7 आउट हो गए। फिर आगे आपने क्या करना है? रिजवान ने देखो पहले इनिंग में टॉप आया, सेकंड में भी टॉप आया। ये पिच की कसूर नहीं है, इनकी अपनी कसूर है। ये अपनी गलती मानते क्यों नहीं? किस चीज़ की इनको जल्दी होती है? अमेरिका भेज दे, पिच सही नहीं थी। श्रीलंका भेज दे, पिच सही नहीं थी। इंडिया भेज दे, पिच में हर जो है वो हेराफेरी की है, बॉल टैंपरिंग की है। क्या वजह क्या है हमारे खिलाड़ियों के साथ? हम तो बांग्लादेशियों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, कहते थे बांग्लादेशी पर्ची प्लेयर्स हैं, बांग्लादेशियों को खेलना नहीं आता। बांग्लादेश अब हमें ट्रोल कर रहा है कि तुम लोग की फैंटी लगा के गए हम। तो बस ये तो इनकी अपनी कसूर है। फिर दूसरी बात है, अब इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ या ऑस्ट्रेलिया की टॉप्स मुल्क हैं। अब बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ ये करे तो आगे नेक्स्ट टाइम में जो आएगा उसके साथ ये क्या करेगा? और आगे फिर नेक्स्ट ईयर्स में जो है ना, फरवरी में फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए फिर ये क्या करेगा? ये तो फिर मुश्किल होगा। यही कि पर्चे के ऊपर जो आते हैं उसको खिला देते हैं, और पर की जो बने बस हर किसी की अपनी मर्जी होती है जनाब। बस अब क्या कह सकते हैं। आपको लगता है कि जो अपने होम ग्राउंड में ही हार जाते हैं अब वो कभी कोई ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम करवा सकते हैं? बड़ी मुश्किल लगे। उसके ये चांस था कि अब परसों आईसीसी रैंकिंग में आएगा, अब होम ग्राउंड पे इसने 7 टेस्ट मैच खेलना है। 7 में से अगर ये कोई भी ना हारे और ना जीते, अगर सीरीज़ बराबर भी करे ना, इसके पास चैंपियनशिप का टॉप पे आने का चांस था, लेकिन उसने ज़ाया कर दिया। अब ये जो है ना, अब इसने वो मैच जीत लिया टेस्ट। अब नेक्स्ट जो है ना, बंगाली यही करेगा कि भाई ड्रा करने की कोशिश करें कि सीरीज वो अपने नाम करेगा, यही होगा। बांग्लादेशी प्लेयर्स कैसा खेले हैं? वो तो शानदार खेले। आपने देखा 10 विकेटों से शिकस्त दिया, 10 विकेटों से। कभी उसने बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेटों से नहीं जीता है। और फिर होम ग्राउंड, आपका अपना कंडीशन, अपना होम ग्राउंड, और फिर चिप पिच तो आपकी तरीके से बन जाती है ना, ये तो आपका होम ग्राउंड है। अब इनको क्या कहें कि घर से पिच बनाकर ले आओ, वो हम बिछा देंगे तो आप खेल लो। क्या हल किया है इनका? ये मोहसिन नकवी का आप काम है, आप वो करे जो करना है। आप अपनी टीम को सेटलाइज कर ले और देखो अब आगे क्या। अथॉरिटी इनको दे दें कि आप पिच बनवा दो, आपको तब भी उम्मीद है कि ये जीत सकते हैं? मुश्किल है, ये प्रेशर में बस ज़्यादा थे। आप बाबर आजम को देखो, कितना ज़बरदस्त प्लेयर, पहले पे 0, दूसरे पे 22। तो ऐसे तो नहीं कि वो रैंकिंग में भी टॉप पे है, अपना स्कोर लेवल ले आओ, अपने टॉप पे आ जाओ, लेकिन नहीं हो सकते। अब क्या करे बंदा। थैंक यू सर।